हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 100 में। तो हमारा आज का टॉपिक है गुणा करना सीखें, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो देखिए, गुणा करने का सबसे जो पहला शर्त होता है उसमें हमें 1 से 10 तक की आ, टेबल याद होनी चाहिए, यानी 1 से 10 तक की पहाड़ा याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 1 से 10 तक की टेबल यानी कि पहाड़ा पता होगा। अगर नहीं पता है तो पहले 1 से 10 तक का जो टेबल है उसे याद करें। तो चलिए हम लोग गुणा स्टार्ट करते हैं। तो एक हम कोई संख्या चुनते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या अगर हम चुनते हैं 675। 675 इसे हम एक संख्या से गुना करेंगे। अगर हम इसे 27 से गुना करेंगे तो क्या तरीका होता है सीखेंगे। देखिए, यहाँ हमें 27 से गुना करना है, यानी कि 27 जो बना हुआ है सिर्फ 2 और 7 से बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें 2 और 7 का टेबल पता होनी चाहिए। तो चलिए 2 और 7 का टेबल लिखते हैं। तो हमने 2 और 7 का टेबल बना लिया। अब देखिए हम गुना को स्टार्ट करेंगे। तो गुना हम दाहिनी ओर की संख्याओं से शुरू करते हैं, यानी कि इस 7 से पहले 5 को गुना करेंगे, फिर 7 को गुना करेंगे, 7 से फिर 6 को गुना करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 7 से 5 को गुना करना है, यानी इस 7 से 5 को। तो 7 की टेबल में देखते हैं 7 से 5 को कहाँ गुना किया गया। तो देखिए ये है, 7 से 5 को गुना किया गया है और उसका जो रिजल्ट है सो 35 यानी 35 है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि 35 जो है सो 2 अंकों से बनी संख्या है, यानी कि इस 35 को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट लिखाएगा सिर्फ एक ही अंक लिखने का यहाँ जगह होता है। तो इन दोनों में से हम सिर्फ एक ही अंक को यहाँ लिख सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमेशा हम दाहिनी ओर की संख्या को लिखते हैं, यानी इस 5 को हम लोग यहाँ लिखेंगे। और जो 3 बचा हुआ भाग है, इस भाग को हम लोग अगले गुना के साथ इसको जोड़ेंगे, यानी कि ये 3 है सो हासिल में चल जाएगा, यानी कि कैरिज हो जाएगा। तो 3 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और अगले बार ये प्लस यानी कि जुड़ेगा इन दोनों के साथ। जब हम 7 को 7 से गुना करेंगे तब 3 जुड़ जाएगा। तो चलिए हम 7 को 7 से अब गुना करते हैं। तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ है 49 है। तो 49 भी 2 अंकों से बनी संख्या है। अब इस 49 के साथ हमें इस 3 को जो कैरी करके यहाँ लिखें उसे जोड़ना है, यानी कि यहाँ 3 प्लस करेंगे। तो इसका रिजल्ट आएगा 9 और 3 12 और 1 4 में 1 5 हो जाएगा, यानी 52 आया। अब इस 52 में से हमें सिर्फ एक ही अंक को यहाँ लिखना है। तो इस दाहिनी तरफ के अंक को, यानी इस 2 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इस 5 को फिर से कैरी करेंगे और यहाँ लिखेंगे। अब अगली बार जब हम 7 और 6 को गुना करेंगे तब इस 5 को जोड़ लेंगे। तो 7 और 6 का जो टेबल है इसमें देखिए हमें रिजल्ट 42 मिल रहा है, 42। इस 42 में हमें 5 को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। तो इस 47 का हम सिर्फ 7 ही यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दाहिने साइड का अंक को लिखते हैं। तो 7 यहाँ लिखेंगे। क्योंकि अब हमें और संख्या से इधर गुना नहीं करना है, तो अब हम इस 4 को भी यहाँ लिखेंगे, यानी तो टोटल 47 को यहाँ लिख चुके हैं। ये 7 से गुना कंप्लीट हो चुका है। अब इस 2 से हम लोग इसे गुना करेंगे। तो देखिए 2 से गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ का जो पोजीशन है उसे हमें खाली रखना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। एक अंक के बाद से यहाँ हम लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए 2 से पहले 5 को गुना करते हैं। तो 2, देखिए 2 का टेबल यहाँ है। तो 2 से 5 को जो रिजल्ट है सो 10 है, यानी कि 10 इस प्रकार से लिखता है। इस 10 में हम दाहिनी ओर की अंक को हम लिखेंगे जो 0 है। तो इस 0 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसे इस स्पेस को छोड़ देना है और यहाँ से लिखना है, एक स्पेस छोड़ के यहाँ लिखना है। अब इस एक जो यहाँ बचा हुआ भाग है उसे हम लोग कैरी करेंगे, यानी कि हासिल में लिखेंगे। तो यहाँ जगह नहीं बचा हुआ इसलिए हम यहाँ लिखते हैं, यानी कि 1 प्लस। हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम 2 को 7 से गुना करेंगे तो सबसे पहले से 1 जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग 2 से 7 से गुना करते हैं। अब तो 2 और 7 का जो रिजल्ट है 2 गुना 7 का वो 1 और 4 यानी 14 है। तो इसे हम लोग 1 4 इसे लिखेंगे इस प्रकार से, और इस एक जो कैरी किए हुए हैं उसे यहाँ जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 15 रिजल्ट देगा। ठीक है। अब इस 15 का हमें सिर्फ
एक ही अंक को यहाँ लिखना है, यानी इस दाहिने साइड के अंक इस 5 को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ फिर भी एक कैरी हो रहा है, यानी हासिल में, इसे फिर से प्लस में लिखेंगे। और अगली बार जब 2 और 6 को गुना करेंगे तो इस एक को जोड़ेंगे। तो 2 और 6 का जो टेबल है देखिए कहाँ है, यहाँ 12 रिजल्ट दे रहा है। तो 12 हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे और इसमें एक को जोड़ेंगे तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। अब इस 13 के एक ही अंक को, यानी इस दाहिने साइड के अंक को लिखेंगे यहाँ। तो चूंकि अब हमें किसी और संख्या से यहाँ गुना नहीं करना है, इसलिए इस एक को जो बचा हुआ भाग है उसे भी यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें एक लाइन खींचना है और अब हमें जोड़ना है, यानी कि आमने सामने की संख्या को जोड़ना है। इसके सामने कोई संख्या नहीं है, यानी ये खाली जगह है, तो सिर्फ 5 को ही यहाँ लिख देंगे। अब हमें 2 और 0 को जोड़ना है, तो 2 और 0 2 ही होगा। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 12 मिलेगा, तो 12 का हम सिर्फ यहाँ 2 लिखेंगे, एक हासिल में जाएगा। और 4 और 3 7 हो जाएगा, और एक हासिल में है सो एक जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। और इस एक को सिर्फ यहाँ एक लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो ये रिजल्ट आ गया मेरा, यानी कि 18,225। तो ये तरीका होता है गुना करने का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।